राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है मंडे का 12 अगस्त। तो यहाँ पर संडे को इसके पापा फ्रूट्स लेके आए थे, सब्जी लेके आए थे हफ्ते भर के लिए। तो आजकल अनार ला रहे हैं हम लोग, अनार और ये नाशपाती हो गया। तो फिर यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगाने के लिए डाले थे और यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर लिया है। तो आज मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि कल ताज़ी सब्ज़ी लाए हैं तो आज सब्ज़ी ही बनाऊंगी। और वैष्णवी भी भिंडी की सब्ज़ी ले जाएगी और ये तो ठीक लगता है इसको, इसी को आज मैं यही बनाऊंगी। फिर जब सब्ज़ी ख़त्म होने लगती है तो फिर पोहा वगैरह और चीज़ें फिर मैं बनाती हूँ उसके ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने अच्छे से कट कर लिया है, तेल गर्म हो गया है तो प्याज डाल दिया है मैंने इसमें। तो यहाँ पर जल्दी उठ गई थी मैं, तो सब्ज़ी वब्जी जल्दी कट हो गया था मेरा। तो आजकल ऐसा है कि बारिश काफ़ी दिनों से लगातार हो रही है ना, तो मौसम मॉर्निंग पर ना थोड़ी सी हल्की सी ठंडी सी लग रही है, तो नींद जल्दी टूट जाती है क्योंकि फ़ैन ओपन रहता है ना, तो उसका ठंडक सी लगती है हमको, तो एकदम नींद टूट जाती है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो सब्ज़ी पहले कट कर लिया था मैंने और यहाँ पर डाल दी है मैंने सारी सब्जियाँ। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं। और यहाँ पर प्याज मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है, वही वाला ठीक लगता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना पूरा मिक्स करके बनाते हैं, और वैसा वाला भी ट्राई किया है मैंने, तो ठीक बनता है वैसे ऐसा। तो मैं पहले प्याज को पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब आटा लगा लूँगी। तो फिर आटा मैं कभी बैठ कर गूँथती हूँ, कभी खड़े होकर ही गूँथ लेती हूँ, लेकिन लास्ट में ना जब अच्छे से गुज जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा और सॉफ्टनेस लाने के लिए मैं बैठकर अच्छे से गूँथती हूँ, पर ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। मतलब ऐसा है कि आटा को जितना अच्छा लगाएंगे हम, उतनी अच्छी ना सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। और कभी मैं जल्दबाजी में ना ऐसे ही गूँथ देती हूँ, तो ना उस दिन रोटियां ना एकदम फट जैसे जाती हैं, मतलब फूलती नहीं है। तो फिर ये मेरी मम्मी ने बताया था कि आटा जितना सॉफ्ट बनाओगे, जितना गूँथोगे ना, रोटियां उतनी ज़्यादा फूलती हैं। और पूरियों का भी यही है, पहले पूरियां मेरी नहीं फूलती थी, तो फिर मेरी मम्मी ने बताया ना कि आटा जितना अच्छा गूँथेगा ना, उतनी अच्छी सॉफ्ट पूरियां भी बनती हैं, फुली सी मतलब। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आटा लगा लूँगी, फिर रोटियां भी बनानी है और जल्दी से टिफ़िन पैक कर लूँगी। वैष्णवी भी अपना काम कर रही है, इसके पापा तो सोए हुए हैं, वो थोड़ा रात में लेट सोते हैं, तो फिर मॉर्निंग पर लेट उठते हैं। मतलब पहुँचाने तो वही जाएंगे, मतलब और फिर जैसे ही पहुँचाना होता है तो जल्दी उठकर चले जाते हैं फिर। और यहाँ पर कुछ बास्केट थे फ्रूट के, इनको मुझे वॉश करना है, अभी ताज़ा पानी भी आया हुआ है। और कुछ सब्जियां मैंने धोकर स्टोर कर दी हैं और कुछ अभी बची हुई हैं, लौकी और भिंडी मैंने आधी धोई है, आधी धोकर आधा और धोना है। तो इनको मैं धोकर यहीं पर ही रख दूँगी ताकि उसका जो पानी है ना सारा निकल जाए। तो नहीं तो ऐसा होता है कि नमी ज़्यादा हो जाती है ना, तो सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बचे थे थोड़े से, इनको धोकर थोड़ी देर यहीं पर ही छोड़ दूँगी। और वैसे भी अभी तो बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर सब कुछ सुखाने का ही मन करता है। तो गर्मी में तो सूख ही जाता है सब कुछ जल्दी से, तो थोड़ी देर यहीं पर रहने दूँगी मैं। इसके बाद अंदर रूम पर आई मैं, तो यहाँ पर कपड़ों का ढेर देखिए, इतने दिनों से बारिश है, बाहर कपड़े डालने जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बारिश आती है फिर ठीक हो जाती है, आती है फिर चले जाती है, मतलब फिर इतने बार कपड़े उठाने का टाइमिंग नहीं मिलता है। तो बाहर देख रही थी मैं कहीं बारिश तो नहीं आ रही करके, तो अभी तो कुछ पता नहीं है, वैसे तो बता रखी है बारिश तो आ सकती है। तो फिर स्टैंड में ही रहने दूंगी मैं कपड़े। और फ़ैन ऑन कर रखा है तो सूख जाते हैं फ़ैन से, लेकिन जो बात धूप में डाल के होती ना, वो बात नहीं आ पाती अंदर। तो ये कल सब्जी यानी फ्रूट्स लाए थे, अनार हैं ये, अनार को मैं फ्रूट बास्केट में रख दूँगी। अनार को मैं फ्रीज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अनार ना फ्रीज में रखकर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अनार हो गया और एप्पल हो गया, ये बाहर ही ठीक रहते हैं। तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो फ्रीज में स्टोर नहीं की जाती हैं, तो अनार भी ऐसा ही है, ये बाहर ही ठीक रहता है। और जो पियर है, इसको मैं रख दूँगी फ्रीज में, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। और एक दाना मैंने निकाल दिया है वैष्णवी के फ्रूट के लिए, फ्रूट स्कूल में ले जाएगी ना फ्रूट ब्रेक के लिए। बाकी जो अनार का बास्केट है, इसको मैं टेबल में रख दूँगी, यहीं से खा लेंगे। और देखिए बाहर आई हूँ बालकनी में, फूल खिले हुए हैं मेरे सदाबहार के, बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं इनमें, कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम मोती समान।
सच में मेरा गार्डन बहुत हरा भरा हो रहा है इस टाइम पर, और मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, और तुलसी के पौधे सारी चीज़ें। पहले इतना गर्मी में क्या हाल हो गया था मेरा गार्डन का, अभी बिल्कुल सही है एकदम। और मुझे हरा भरा रहा होता है ना गार्डन, मतलब हरी भरी चीज़ों से ना मेरा मन एकदम एकदम मतलब पॉजिटिव वाइब से आती है, मतलब खुश हो जाता है। ये देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल रही है ना, क्योंकि आटा अच्छा गूँधा था ना, तो इसलिए जितना अच्छा गूँथेंगे उतनी अच्छी फुली फुली रोटियां बनेंगी, नरम एकदम। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन फल काफ़ी अच्छा मिलता है। रोटियां नरम मिल जाती हैं फुली फुली, और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। बस मेहनत का काम होता है थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी के लिए मैं रोटी बना दूँगी, और अभी ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी मैं, बाकी आटा मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ही बनाऊँगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया था, मतलब दूध था, ये दूध को मुझे करना है गरम। दूध कल लाए थे ये, तो मैं कल गरम नहीं की क्योंकि काफ़ी लेट आए थे ये, तो फिर मैंने सोचा मॉर्निंग पर ही करूँगी, तो अभी मैं गरम कर दूँगी। आजकल दूध है ना काफ़ी, मतलब दही भी खास नहीं जम रही है, तो फिर दूध उतना मज़ा नहीं आ रहा। पता नहीं, बरसात के टाइम में सब बोलते हैं ना दूध दही थोड़ा सा कम ही पीना चाहिए वैसे भी, क्योंकि गाय कुछ भी घास खा लेती है तो दूध से स्मेल आती है, तो वही होता है इस टाइम पर। लेकिन हम लोग की हैबिट है ना दही दही खाने की, दूध खाने की, तो फिर वही है। दही तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जम रहा है, कभी किसी दिन ख़राब हो जाता है, किसी दिन खट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर झोली मतलब कड़ी बनाने के काम आ जाती है थोड़ी सी। और यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है वैष्णवी का, और यहाँ पर दूध भी रख दिया है, दूध गर्म हो जाएगा। और एक दाना पियर मैंने निकाल दिया था, तो उसको मैं अब कट कर लूँगी। तो फिर छोटे छोटे टुकड़े बनाऊँगी। और पियर के छिक्कल होते हैं जो थोड़े से कड़वे लगते हैं ना, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। वैष्णवी तो एप्पल के भी जो छिलके होते हैं उनको नहीं खाती है ये, तो पियर के तो फिर बिल्कुल ही नहीं खाती है, तो अंदर का काफ़ी अच्छा लगता है इसको। अंदर का तो मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो आज यही रख देंगे इसके लिए पियर। आज पियर मुझे बहुत पहले से ही काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे घर साइड तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फ्री फोकट में ही मिल जाता है, यहाँ तो ख़रीद कर लाने पड़ते हैं हमको। तो फिर इतना काम हो गया है मेरा। एक स्टिक रख दूँगी, और क्योंकि बच्चे हैं ना हाथ गंदे किए रहते हैं, क्या 10 जगह हाथ लगाते हैं, तो फिर फ्रूट ब्रेक ऐसे ही हाथों से खा लेते हैं ना, तो फिर बीमारी का डर सा रहता है। तो मैं कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, या छोटा सा स्पून या फिर स्टिक कुछ वगैरह कुछ भी चॉप स्टिक डाल देती हूँ। तो फिर इतना काम हो गया है मेरा। अब देखती हूँ वैष्णवी क्या कर रही है, कितना रेडी हुई है, और बैग पैक कितना का हो चुका है, अब उसको मैं देखती हूँ। तो फिर इसके बाद वो लोग चले गए थे स्कूल बस स्टॉप पर, और उसके पापा चले गए हैं खेलने के लिए वहीं से ही, तो थोड़ी देर बाद आएंगे। मैंने सोचा तब तक मैं कर लेती हूँ। ये कंप्यूटर टेबल है ना, इसमें थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी। इसका डीप क्लीनिंग तो मुझसे उतना नहीं हो पाता है, इसके पापा ही करेंगे बाद में। तो फिर मैं हल्का सा जो डस्टिंग वगैरह होती तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में ना बहुत ज़्यादा धूल होती, पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ, इतनी ज़्यादा धूल होती है ना। और कर्टेन बंद भी रखो तो फिर भी धूल ही होती है। अब मैं तो बंद नहीं रखती हूँ, खुला ही रखती हूँ। और ये राखी लाए हुए थे तो ये एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो रक्षाबंधन के दिन मंदिर में चढ़ाऊँगी मैं, उसका काम आ जाएंगे। और भेजने वाले तो मैंने भेज दिए हैं भाई लोगों के लिए, तो फिर अब मैं ये बचे हुए थे जो एक्स्ट्रा, ये मंदिर के काम आ जाएंगे। अभी और भी लाएंगे, वैष्णवी को भी बच्चों वाले पसंद है ना, इसके लिए भी लाऊंगी मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। और बहुत ज़्यादा धूल होती है, अब विंडो ओपन रहते हैं ना, इस वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और कपड़े मैं देख रही हूँ कि कितने सूख गए हैं, और जितने सूख गए हैं मैं उनको उठा लूँगी। और क्योंकि आधे कपड़े मेरे धुल चुके हैं ना, उनको मुझे डालने हैं यहाँ पर। अभी ड्राई लगाया है मैंने, इनको डाल दूँगी मैं। और जो सूख चुके हैं तो उनको चेक करके मैं अंदर ले जाऊँगी, उनको तह लगा कर रख दूँगी, क्योंकि स्टैंड भी फिर खाली चाहिए, बाहर डालने जैसा बिल्कुल नहीं है। और बरसात में फिर एक तो धूप नहीं है, और बरसात में कपड़ों का ढेर लग ही जाना है, क्योंकि बाहर जाते ही ना कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो जैसे ही बाहर जाते हैं वो वाले कपड़े फिर अलग से धोने हो जाते हैं। फिर अब बाहर जाना तो होता ही है सभी को, तो सोचते हैं कि बरसात में कम कपड़े हों, लेकिन इस टाइम पर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती कैसे सुखाएं।
और अब लगाऊंगी मैं पोछा ओछा। अब मैंने झाड़ू पहले ही लगा दिया था, तो मैंने नहा लिया है। मैंने सोचा नहा कर ही लगाती हूँ पोछा वगैरह। तो फिर मैं कभी किसी दिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ही लगाती हूँ पोछा। तो इसके बाद जा रही हूँ मैं अब पूजा पाठ करने। थोड़ी देर बाहर गई थी, वहीं से ही मैं फ्लावर तोड़ के लाई, और अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं आजकल। तो यहाँ से पूजा पाठ वाला जो मेरा रूटीन है वो शुरू हो जाता है। अपने परमपिता के समक्ष थोड़ा सा धन्यवाद का भाव होता है ना, जो वो प्रकट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनकी वजह से तो इतनी अच्छी लाइफ मिली है। इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करके। तो धन्यवाद का भाव तो हमेशा ही रहना ही चाहिए। जो भी है, मतलब बोलते हैं ना, कण कण में परमात्मा होता है, तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद। तो मैं तुलसी माता के समक्ष भी दिया जलाती हूँ, फूल अर्पित करती हूँ, क्योंकि पत्ते पत्ते पर भगवान का नाम होता है ना, इसलिए हर चीज़ में परमात्मा का वास है। इसलिए सभी चीज़ को श्रद्धा के साथ सम्मान पूर्वक हमें देखना चाहिए। इसके बाद ये कल संडे को ना हम कैंटीन गए हुए थे, तो थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाए हुए थे, मैगी, बिस्किट वगैरह। बिस्किट मैं थोड़ा ज़्यादा लाई हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ बिस्किट लेना पड़ता है, क्योंकि भूखे पेट में नहीं ले सकती ना चाय बिस्किट, उससे थोड़ी सी पेट में दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा अभी मेरे पसंद वाले बिस्किट आए तो रख लेती हूँ। ये मैरी लाइट हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मीठे ज़्यादा नहीं होते हैं ना, तो ये चाय के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये स्ट्रॉबेरी वाला बिस्किट लाए हैं, ये भी मेरे पसंद के ही हैं। ये वैष्णवी को भी पसंद है, वो भी पूरा खा जाती है इनको। तो थोड़े से साबुन लाए हैं, नमकीन, गुड नाइट लाए हैं हम, ये लिक्विड है जो, क्योंकि मच्छर अब थोड़े होने लग गए हैं। शाम को ही लगा देती हूँ ना, तो फिर रात में ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बोतल सॉस और एक ये जूस का बॉटल था, वो ये भी ले आई। और घी लाई हूँ, क्योंकि घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल मैं मलाई स्टोर नहीं कर रही हूँ। बरसात में मलाई स्टोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात में ना फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और जो हम मलाई स्टोर करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फंगस जमने का डर रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में चीज़ें बहुत दिनों तक रखने से ना ख़राब होने का डर रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, इसलिए मैं मलाई अब थोड़ा सा बरसात कम हो जाएगी उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसके साथ गुड नाइट का जो लिक्विड है ना, इसके साथ मिला था डेटॉल के 3 डब्बे गुड नाइट के हैं, तो इसके गुड नाइट नहीं है, मॉर्टिन है बार बार गुड नाइट बोल रही हूँ। तो तीन डब्बे के साथ 3 साबुन फ्री और एक सेवलॉन पानी में डालने के लिए। तो इतना सामान आ गया है, और ये इनका सामान है। और मतलब कैंटीन जाओ तो ना बहुत बड़ा लिस्ट हो जाता है, मतलब सब कुछ ही लेने का मन करता है, क्योंकि इतना ज़रूरत तो पड़ती है सामानों की कुछ ना कुछ, तो फिर लेना तो पड़ता ही है। इसलिए मैगी भी रख दी थे 2, क्योंकि वैष्णवी को शाम के टाइम में थोड़ा सा कभी कभी कुछ अलग सा खाने को चाहिए होता है, तो रख देती हूँ। या कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं। और यहाँ पर कास्टिंग क्रीम ग्लॉस वाला एक कलर लाई हूँ मैं, तो मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, लॉरियल का, काफ़ी महंगा भी है, ब्लैक कलर है। तो फिर मैं गार्नियर ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो इसी को ही ले आती हूँ, देखो क्या रिज़ल्ट देता है, तो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। और ये फिर इसके पापा लाए हुए थे गमले, ये पास के शॉप में लाई, तो सस्ते पड़ गए थे, 35 के बोल रहे थे एक, या 30 ऐसी कुछ। तो अच्छा है, मटेरियल भी ठीक है। मेरे गार्डन में गमले हैं जो टूटने लग गए हैं, वो काफ़ी पुराने थे ना, तो देखो मैं चेंज करने की सोच रही हूँ, या फिर इसमें नए प्लांट भी लगा सकती हूँ, देखो अभी क्या करती हूँ। तो ज़रूरत थी तो ले आई हूँ। तो चलो इनको इनकी जगह पर रख के आ जाती हूँ। और अब यहाँ पर नाइट हो चुकी है, और इसके पापा आज गए हैं पार्टी पर, तो हमने सोचा ये तो पार्टी पर गए हैं तो हम भी आज कुछ पार्टी कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पास्ता। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है ना, कुछ रात में रोज़ रोटी चावल ही खाकर मन ऊब सा जाता है, तो कुछ अलग सा बनाने का मन करता है। तो मुझे पास्ता अच्छा लगता है, मैगी से अच्छा पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी पार्टी होगी आज ये वाली, दोनों माँ बेटी की पास्ता पार्टी। तो बन गया है, अब जल्दी से हम खा लेंगे। जिस दिन ये कहीं जाते हैं तो हम भी शॉर्ट ट्रिक ही अपना लेते हैं, कुछ चटपटा सा या कुछ भी चीज़ बनाने शॉर्टकट तरीका ही, मतलब ऐसा होता है ना कि 2 ही जन हैं तो क्या बनाने वाला मूड हो जाता है ना, इसलिए।
तो फिर चलो हम भी खाते हैं इसको अब। और इसी के साथ ये व्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। ये वैष्णवी की थाली ले जा रही हूँ मैं। ये खुद इसने डेकोरेट किया है, करी पत्ता डाला है ऊपर से। तो फिर ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और यहाँ ये देखिए नाच रही है खुशी से। और ये एक बोतल जूस लाई थी ना, थोड़ा सा देखती हूँ कैसा, ट्राई करने के लिए मैं डाल ली हूँ। वैसे पहले पीते थे हम इसको, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को शुभ रात्रि। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। और जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।